हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेग्रेशन बिटवीन द टू लाइंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन लाइन। इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में रेग्रेशन लाइन का मतलब क्या है। देखो, अगर दो वेरिएबल मेरे पास यहां पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको एक डाटा यहां पे गिवन दूं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे y को शो कर रहा है और ये x को शो कर रहा है। ये y को शो कर रहा है और ये x को शो कर रहा है। दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं ना। तो यहां पे मान लो कोरिलेशन बन रहा है। कोरिलेशन अब इस तरीके से बन रहा है कि अगर x की वैल्यू कुछ यहां पड़ी है तो y की वैल्यू यहां पे है। x अगर यहां पे है तो y यहां पे पड़ा है समथिंग। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, स्कैटर डायग्राम बनता है। इस तरीके से क्या बनता है, स्कैटर डायग्राम बन के जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रेग्रेशन हमेशा एक एवरेज वैल्यू देता है। आपको एक एवरेज वैल्यू देता है। एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देगा कि आप एक्स पुट करो ये वाई निकल जाए। रेग्रेशन का मतलब तो समझ आया था कि रेग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या था, लास्ट वीडियो में हमने देखा। नाउ जिसने नहीं देखी है इसी प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अब ये चीजें हमें स्कैटर डायग्राम को शो कर रही है कि अगर ये मेरा एक्स है तो ये मेरा वाई है ना। एक्स है और वाई है। अब रेग्रेशन लाइन क्या बोलती है कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करने से वाई क्या निकल करके आ रहा है। कोई तो ऐसी टेक्निक लगाओ जिस टेक्निक को अपन ने बोला कि रेग्रेशन है, और रेग्रेशन एक एवरेज वैल्यू देता है। और देता कैसे है, एक रेग्रेशन लाइन की हेल्प से। एक रेग्रेशन लाइन की हेल्प से वो क्या करता है कि अगर एक्स की वैल्यू यहां पड़ी है तो उसकी वजह से जो y आ रहा है उसका आंसर निकल जाएगा। x की वैल्यू एक यहां पड़ी है तो उसकी वजह से जो y आ रहा है उसका आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब कोई तो ऐसी लाइन होगी ना जिसमें सीधा x की वैल्यू पुट कर दे y निकाले, या y पुट कर दे x निकाले। कुछ तो ऐसा होगा। इस लाइन को बोला जाता है रेग्रेशन लाइन, और ये एक लाइन बेस्ट फिट लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, बेस्ट फिट लाइन। अब बेस्ट फिट लाइन क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये उन सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व करवा रहा है जो सारे एवरेज वैल्यूज को कंसीडर कर रही है, जो सारे एवरेज वैल्यू को नियर अबाउट सेटिस्फाई कर रही है। इन शॉर्ट, कि जब हमें चेक करना होगा कि x की वैल्यू 1000 क्या होगी, हम सीधा x को 1000 पुट कर देंगे, हमें उसके नियर अबाउट का y समथिंग मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस लाइन। तो आज इस लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। दो डाटा रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने, देखो x और y। मान लो x और y दो डाटा मेरे पास है। यहां पे है समथिंग 4, 3, 4 एंड 5, और यहां डाटा है 7, 6, समथिंग 6 एंड 5। मतलब क्या हो रहा है कि x की वैल्यू पहले 4 थी, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, और y था 7, फिर 6, फिर 6, फिर 5, है ना। तो हमने अब चेक करना है कि इनके बीच में जो रेग्रेशन लाइंस हैं या जो चीजें हैं, जो कनेक्शंस हैं x और y की वजह से, कि मैं x की वैल्यू को और क्या बढ़ाता बढ़ाता पुट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 पुट कर दूं, 40 पुट कर दूं, तो y का आंसर उसकी वजह से क्या है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट लाइन। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिमांड कर रहा है। तो इस डाटा के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखो, दो लाइंस यहां पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे जो पहली लाइन है, सबसे पहली लाइन है वो है x ऑन y। x ऑन y, x ऑन y, ठीक है। आप इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और लाइन होगी हमारे पास x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू y माइनस वाई बार, और यहां पे इसका जो स्लोप है ना, वो स्लोप आ जाएगा b ऑफ y x। x ऑन y की बात कर रहे हैं यहां, सॉरी x ऑन y, ये y ऑन x है, b ऑफ x y, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है। एक तरह से अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूं, क्लास 11 12 में हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जब वो एक पॉइंट से पास कर रही हो और उसका स्लोप पता हो। अब स्लोप निकालना है हमने, लेकिन स्लोप पहले निकालते थे लाइन के थ्रू, अब हमने निकालना है उसके डाटा के थ्रू कि बेस्ट फिट का स्लोप क्या निकलने वाला है। उस चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कि y ऑन x, अगर मैं y ऑन x की बात करूं
तो यहां पे लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, दिस इज स्लोप ऑफ y ऑन x, और यहां आ जाएगा x माइनस एक्स बार। अब देखो x बार और y बार तो यहाँ पे बैठे हुए मीन है, वो तो आप निकाल ही लोगे, बस मेन अपने को क्या निकालना है, स्लोप। अब इस स्लोप के फॉर्मूला के लिए हमें जो है वो थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। स्लोप के फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं आपके पास, देखो b ऑफ एक्स वाई अगर हमने निकालना है और b ऑफ वाई एक्स अगर हमने निकालना है। b ऑफ एक्स वाई क्या बोल रहा है, x ऑन y की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपन ने कोरिलेशन की बात करी थी ना, कोरिलेशन की जो हमने बात करी थी उसके बारे में ही बात होगी। जैसे जो उसका हाफ फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स वाई इंटू में n माइनस में समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ y का स्क्वायर। ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है b ऑफ x ऑन y, और b ऑफ y ऑन x रिप्रेजेंट करेगा n ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y। ध्यान दे रहे हो, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हाफ फॉर्मूला तो उठा लिया विद एलसीएम। तो यहां पे क्या हो गया, n ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया y ऑन x, ये हो गया x ऑन y। अब हमें ये चेक करना है, देखो अब हमें ये चेक करना है कि दो डाटा के बीच में रिलेशन किस तरीके से निकल के आ रहा है। तो हमें जो डिमांड है वो तो एक्स वाई की एक तो डिमांड है, और एक समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। मैं एक काम करता हूं, मैं एक इक्वेशन निकालता हूं, दूसरी जो है वो आप निकालोगे। नाउ एक्स की जो एडिशन आ रही है वो आ रही है 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 प्लस 5, ये हो गया 16। यहां एडिशन है 12 प्लस 5 17 17 प्लस 7 24। अच्छा, अब हमें डाटा चाहिए एक्स वाई का, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 28 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। तो डाटा की एडिशन हो गई 5 4 9 17 17 प्लस में 8 दैट इज 25। तो 4 5 6 7 8 9 95 मेरे पास यहाँ पे डाटा निकल के आ गया। ठीक है, 95 इनकी एडिशन निकल करके आ गई। अब एक्स स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 20 50 66 एंट्री आ गई। देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, जो जो मुझे फॉर्मूला में डिमांड है मैं उसी पे कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ लाइन फाइंड कर रहे हैं, रेग्रेशन लाइन फाइंड कर रहे हैं जो दो के बीच में रिलेशन दिखा रही। नाउ वाई स्क्वायर की बात करो, वाई स्क्वायर आ गया 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 11 प्लस 6 17 प्लस 9 17 प्लस 9 26, यहां पे 26 2 4 7 10 और 4 14 146 हमारे पास यहां डाटा निकल के आया। और कोई लाइन रह गई नहीं। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। एन यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ द पेयर्स कितने दिए हुए, ऑब्जर्वेशन कितनी है। समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 95, ये तो हमें 95 गिवन है, माइनस में समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई दैट इज 16 इंटू 24। तो एन अपने पास है 4, और यहां पे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 146, और माइनस में समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हम निकाल रहे हैं b ऑफ x ऑन y। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ रहा है 1 सेकेंड, b ऑफ x ऑन y की बात कर रहे हैं ना, b ऑफ x ऑन y की बात कर रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है -1/2 आफ्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर मेरे पास निकल के आ रहा है। ऐसे ही आप b ऑफ y ऑन x निकाल रहे हो। अब यहां पे देखो, अगर मैं इधर सारा का सारा मेरा डाटा पुट कर दूं, अगर मैं एक्स ऑन वाई लाइन की यहां पे बात करूं, तो मेरे पास लाइन किस तरीके से बनने वाली है। लाइन बनेगी, वो कहता है कि अगर आप एक्स ऑन वाई निकाल रहे हो तो एक्स माइनस में एक्स बार, और एक्स बार हमारे पास कितना था, एक्स बार था एक्स बार अभी नहीं निकाला ना, तो मीन ऑफ दिस टोटल दिस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। ठीक है,
और y बार टोटल कितना है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हमारे पास 4 ही है। x माइनस में x बार इज इक्वल टू इसका स्लोप b ऑफ एक्स वाई निकाला हमने, y माइनस वाई बार यानी कि y माइनस 6। तो अब जो ये लाइन आई माइनस वाई प्लस 6, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x ऑन y, समझ रहे हो, x ऑन y। तो यहां पे मेरे पास लाइन क्या निकल करके आ गई, तो माइनस वाई 8 वहां जाके ऐड हो जाएगा और 4 वहां जाके 2 यहां पे जाके डिवाइड हो गया। और एक तरीके से स्लोप ही तो शो कर रहा है ना, ये स्लोप ही तो शो कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से लिखते थे, यहाँ x ऑन y की बात की जा रही है। तो ये मेरे पास वो रेग्रेशन लाइन है जिसमें वो कह रहा है कि y की वैल्यू आप पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है। कि अगर मैं बोलूं कि y मेरे पास फॉर एग्जांपल करते करते 30 हो गया, तो पुट कर दो, सीधा x की वैल्यू आएगी और एवरेज वैल्यू आएगी। ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू कभी रेग्रेशन आंसर नहीं देता, क्योंकि स्केटर डायग्राम में कर्व निकल के जाती है जो कहीं भी मूव कर सकती है, लेकिन हम उसकी बेस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं, बेस्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। नाउ अभी क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन पुट किस तरीके से हो सकता है आपके एग्जाम में, देखो जेन्युइनली बोलूं तो थोड़ा सा रेयर है, अगर डाटा गिवन होगा हमें ये एंट्रीज गिवन हो सकती हैं, अपने को एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर एक चीज और हो सकती है कि हमें कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द स्लोप इज गिवन, इफ द स्लोप इज गिवन। देखो एक छोटे से एग्जांपल से करते हैं, ठीक है, यहां पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यहां पे दूसरा एग्जांपल लिया x माइनस का 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू दे रखा है हमें समथिंग 7। ठीक है, यहां पे हमें ये डाटा गिवन दे रहा है, वो कहता है कि ये एक रेग्रेशन लाइन है, ये एक रेग्रेशन लाइन है, इनका रेग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल करके दिखाओ, आर निकाल करके दिखाओ। रेग्रेशन कॉफिशिएंट -1 से 1 वैल्यू कंटेन करेगा। तो क्या इन दोनों के लिए अगर मुझे आर निकालना है, तो क्या ये सारा डाटा फिर से निकाल के फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे आर निकालना पड़ेगा? नहीं, आप आर का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आर की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो जो एक्चुअल में -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। किस तरीके से, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं क्या आ जाएगा, y माइनस 3। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आंसर आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से आया x ऑन y, b ऑफ एक्स वाई, यहां से आया y ऑन x, यही हो रहा है। ठीक है, यहां से 1 आ गया कॉफिशिएंट, या आप कह सकते हो स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पे x ऑन y की बात कर रहे हैं, यहां पे कॉफिशिएंट कितना है, 1/2। अब ये कहता है कि अगर आपको r निकालना है बाय यूजिंग दीज टू, तो सीधा कुछ भी मत करो, r कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन रिलेशन, रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन क्या होती है, दो डाटा के बीच में किस तरीके से आपको x ऑन y और y ऑन x के लाइन की डिमांड कर सकता है। हो सकता है लाइन निकालने के लिए आपको दे दे जहां पे आपको मीन पहले से गिवन हो और b ऑफ एक्स वाई गिवन हो या b ऑफ y x गिवन हो। तो ये आपको पहचानना है कि किस तरीके से हमें लाइन निकालनी है। एक लाइन मैंने आपको निकाल के दिखाई, दूसरी एज इट इज सेम वैल्यूज पुट होंगी, बस नीचे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, वो डाटा हमारे पास ही है। और आर भी आपसे पूछ सकता है। बेस्ट फिट क्या होता है, रेग्रेशन लाइन को शो करता है। तो आई होप आपको रेग्रेशन का ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोरिलेशन और रेग्रेशन से बहुत रेयर चांस है, क्योंकि एंट्रीज जब तक गिवन नहीं होंगी ना, आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। और कभी भी ऐसा नहीं करेगा डाटा देने के बाद ये सब डिमांड करेगा। अगर आया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और उसको हमें करना ही पड़ेगा, अटेम्प्टेशन हमें करनी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।